बहुत शुक्रिया नाज़रीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। मुल्क के दो बड़े सूबों पंजाब और सिंध में 24 घंटों के दौरान बहुत बड़ी सियासी मामलात पर पेशरफ्त हुई है और जो सबसे बड़ी पेशरफ्त पंजाब में हुई है वो ये हुई है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अचानक एक बात सामने आई कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल किया पंजाब असम्बली से। दूसरे रोज़ गवर्नर पंजाब जिन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को कहा था, हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत था। पंजाब के गवर्नर की जानिब से उनके वकील ने वो लेटर वापस लिया और इस तरह अदालती जो जंग थी वो वहीं ख़त्म हो गई। और उसके बाद 12 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मुलाकात की और इस मुलाकात में पंजाब असम्बली तहलील करने का फ़ैसला हुआ। परवेज़ इलाही के दस्तखत से ये समरी गवर्नर पंजाब को भेज दी गई और आने वाले 48 घंटों के अंदर पंजाब असम्बली अगर गवर्नर तहलील नहीं करते तो खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। यानी अब 90 रोज़ के अंदर पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान किया है कि पंजाब असम्बली की तहलील के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील कर ली जाएगी। उसके साथ साथ आपको ये भी मैं बताता चलूँ, अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के बाद जो MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की तकसीम हुई थी उसमें से जो दो धड़े यानी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की MQM बहादुराबाद और पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की, आज इन जमातों ने इंज़माम का ऐलान कर दिया है और ये तमाम पेशरफ्त चंद ही हफ्तों के अंदर हुई है। कामरान टेसोरी को गवर्नर सिंध तैनात किया गया और उसके बाद उन्होंने ये काम जो है वो इस पर शुरू किया और उसके नतीजे में आज वो हमने देखा कि MQM मुतहद हो चुकी है। इसके नताइज क्या होंगे ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि कराची के अंदर जिस तरह तहरीक इंसाफ ने एक स्पेस बनाया था, असल में ये सारा काम इसीलिए किया गया है ताकि तहरीक इंसाफ को वहाँ टफ़ टाइम मिल सके। लेकिन लगता ऐसा है कि अब हालात बहुत ही मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन नहीं है, वो जो दहशत गर्दी हुआ करती थी, अब वो जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं, किसी तौर पर भी इस बात का जो है वो वारा नहीं खाती कि कराची की अंदर इस तरह की दहशत गर्दी हो और जो सूरत हाल हमारी माशी बनी हुई है उसमें मज़ीद नुकसान होगा। तो किसी भी फरीक को न सिर्फ ये बात वारा खाती है बल्कि जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। एक ज़माना था जब अल्ताफ़ हुसैन का तूती बोला करता था और अब उनके हाथ में से बंदूक छीनी जा चुकी है। अल्ताफ़ हुसैन यहाँ है नहीं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि जो हिमायत अल्ताफ़ हुसैन की है वो अभी भी इसी तरह इंटैक्ट है। लेकिन बाकी जो धड़े थे MQM के उनको वो हिमायत नहीं मिल रही और पिछले जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे हमने ये सारे नताइज उसमें देख लिए हैं। वापस आते हैं पंजाब की तरफ। अब होने ये जा रहा है कि पंजाब असम्बली जिस तरह के हालात बन गए हैं उसमें तहलील हो जाएगी, उसके बाद पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को वहाँ इंतखाबात कराना होंगे। यहाँ एक बात जहन में रखी जाए कि डिजिटल मरदमशुमारी का फ़ैसला कर चुकी है वफाकी हुकूमत। इस सिलसिले में काम भी काफ़ी जो है वो शुरू हो गया है, फार्म भी तकसीम कर दिए गए हैं। अब अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं तो पुरानी वोटर लिस्ट पर ये इंतखाबात होंगे और इस सूरत में लग ऐसा रहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो माली तौर पर इक़दाम किए गए हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, आटे का बहरान है, बिजली का बहरान है, मुर्गियों का हम देख रहे हैं कि उसका गोश्त कमो बेश 800 रुपये तक पहुंच चुका था। ये महंगाई में जितना इजाफ़ा हुआ है उसने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर वाज़े तौर पर यह महसूस किया जा सकता है कि 13 जमाती इताअत की इस हुकूमत की जो पॉपुलरिटी है
मुकम्मल जो है वो नीचे गई है और इमरान खान ने अपनी तमाम नाअहलियों के बावजूद जिस तरह लोगों को मोटिवेट किया है, उससे लग ऐसा रहा है कि पंजाब में और पख्तूनख्वा में जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे उसमें वो एक वाज़े अक्सरियत के साथ जीत कर सामने आ सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान कौमी असम्बली के इंतखाबात फौरी तौर पर वहाँ से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात इस वक्त हो गए तो एक बहुत बड़े अखराजात का उन्हें सामना होगा और इस वक्त सिर्फ पंजाब हुकूमत उनके हाथ में थी, जो अब तकरीबन कुछ घंटों बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो समझते ये हैं कि पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमत जब बन जाएगी तो उनके वसाइल पर वो कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी न सिर्फ अक्टूबर में हिस्सा लेंगे बल्कि सिंध और बलूचिस्तान में भी माली वसाइल के साथ मुकाबला करेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद, ये आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली तय करता है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जिस तरह हुक्मरान जमातें हैं उनकी लीडरशिप इस वक्त इस कोशिश में है कि किसी तौर पर भी पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, महंगाई कंट्रोल हो नहीं पा रही, गवर्नेंस का जो बहरान है वो ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, डॉलर स्मगल हो रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ, एलसीज़ जो हैं वो खुल नहीं रही, पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से चीज़ें आती हैं वो आ नहीं रही, अद्वियात का बहरान पैदा होने वाला है। इस तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो शदीद नुकसान में है, दीगर कारखाने भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं। इस सारे माली बहरान की वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो इस माली बहरान से ख़ुद को नहीं निकालते तो पाकिस्तान को बहुत बड़े जो है वो एक संगीन बहरान का सामना करना पड़ेगा और उसके नताइज क्या होंगे उसका शायद हम सब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लग ऐसा रहा है कि शायद अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इसके अंदर कोई अहम किरदार अदा न किया तो मुमकिन है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो आम इंतखाबात की तरफ चला जाए, क्योंकि उसी के ही इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर ही उसने पावर लिया था ताकि वो इस मुल्क को बहरान से निकाल सके। अगर वो समझते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं रोक सकती तो फिर ये हम उसकी एक सियासी कीमत जो अदा करें, यानी अदा तो कर चुके और मज़ीद हम अदा नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में गेम बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है। हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।